नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और आज का जो दोनों कंपनी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस वीडियो क्योंकि आज का तो जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, दोनों ही कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। छोटा-सा कंपनी है, तो इस दोनों कंपनी में क्या सही में पोटेंशियल है फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का? और क्या सही में इस दोनों कंपनी एक अच्छा खासा रिजल्ट ले आ पाएँगे आपके लिए। रिजल्ट मतलब देखिए हर कोई निवेश करता है, कंपनी में क्या हुआ ना हुआ वो देखने के लिए नहीं। हर कोई निवेश करते हैं कंपनी से क्या रिटर्न मिलेगा वो देखने के लिए। तो रिटर्न का सही में मिलेगा इस कंपनी से, वो ही डिस्कशन करूँगा क्योंकि आज का जो कंपनी है, 2 कंपनी है, दोनों में एक देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरा एक प्राइवेट कंपनी है। तो दोनों ही छोटा कंपनी है, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर इसके ऊपर वीडियो बना के दीजिए।" तो मैं आज इसीलिए एक साथ दोनों वीडियो एक ही साथ बना दे रहा हूँ, अलग-अलग नहीं बनाऊँगा। एक ही साथ बना रहा हूँ, तो आपको भी एक कंपैरिज़न के हिसाब से दोनों स्टॉक के ऊपर डेटा देखने को मिलेगा, जिस डेटा के आधार के हिसाब से कंपनी के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि जितने सारे स्टॉक के आपको कोई भी स्विंग ट्रेडिंग लेना है, कोई भी ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा, वो मैं टेलीग्राम में पहले ही आपको अपडेट दे दूँगा, जहाँ से आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। तो एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में उसको स्टडी करिएगा, तो नीचे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम एनएचपीसी। आप सभी जानते हैं एनएचपीसी के बारे में, ये अभी देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसे काम करता है और इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब इंडिया में देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब अ, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम किया और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़ोर-शोर से काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो इको फ्रेंडली है। मतलब कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, पॉल्यूशन तो होता है, मगर पॉल्यूशन का जो परसेंटेज है देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। एक को मतलब कोयला से अगर माइनिंग किया जाता है सॉरी कोयला से अगर पावर जनरेट किया जाता है, तो वहाँ पे जितना पॉल्यूशन होगा, उससे कई गुना कम इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर पॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट है कितने सारे प्रोजेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तो इस तरीके से जगह पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए पहाड़ी एरिया में डैम बनाए जाते हैं अगर पहाड़ी एरिया में डैम नहीं बनाया जाएगा तो वो मतलब वो डैम बनाने से क्या फ़ायदा और रही बात डैम का अगर डैम सही जगह पे नहीं बनाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी नहीं होगा तो मेरे हिसाब से बहुत मतलब पॉजिटिवली इस कंपनी काम कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है कंपनी टोटल जो कैपेसिटी है अलग अलग जगह पे तो कंपनी का जो कैपेसिटी टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितने सारे कैपेसिटी कंपनी लेके रखा है तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी 24 पावर स्टेशन के ऊपर काम करते हैं इसका मतलब टोटल कुल मिलाकर 24 प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है टोटल 24 प्रोजेक्ट है साथ ही साथ कंपनी 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं 7,000 70 के आसपास मेगावाट पावर जनरेट करते हैं हर हर मतलब इसका प्रोजेक्ट से और 8 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम चालू कर चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 24 पावर स्टेशन से कंपनी का पावर जनरेट होते हैं तो एक कुछ पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए तो रही बात इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए हाइड्रो पावर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एंड पावर कैपेसिटी 7,000 के आसपास और कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर है और कुछ 100 जो मेगावाट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कम है अभी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस रखे है तो कंपनी का टोटल 24 पावर स्टेशन है और 13 स्टेट्स के ऊपर कंपनी खुद का पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी रही बात कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में तो उसके बारे में बात करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंस है आप जरूर देखना इस चीज को तो पहली बात देखिए कंपनी देखिए कितना एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं और मिड कैप लार्ज कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं कंपनी के प्राइस देखिए एक एक छोटा सा प्राइस आपको दिखेगा क्यों दिखेगा देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन यही होते हैं सर कंपनी तो अच्छा काम करते हैं तो स्टॉक के प्राइस भागते क्यों नहीं देखिए स्टॉक के प्राइस भागता तो है स्टॉक के प्राइस ऊपर तो जाता तो है मतलब
एक धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाना तो चाहते हैं, मगर एक कारण के बेसिस में वो जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड बहुत बार दे देते हैं। देखिए जितना बार डिविडेंड दिया ना, आपको लग रहा है डिविडेंड मुझे मिल रहा है, साथ ही साथ स्टॉक भी भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मान के चलिए कोई भी शेयर का प्राइस ₹10 है, तो आपको अगर ₹5 डिविडेंड दे रहा है, तो सोचिए इस शेयर का प्राइस भी ₹5 हो जाएगा एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो अल्टीमेटली आपको ₹10 ही मिल रहा है। आप तो खुश हो रहे हैं कि आपको ₹10 का शेयर रहेगा और ₹5 मेरे पास रहेगा इन डिविडेंड के हिसाब से, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जितना डिविडेंड मिलेगा उतना शेयर का एडजस्टमेंट भी होगा और इसके कारण स्टॉक के ऊपर प्राइस एक ही रेंज में लगातार उसका इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं, उसका डिक्रीजिंग देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के देखिए सबसे बड़ी बात है कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। हाँ, कर्जा ज़्यादा है 0.70 के आसपास। तो बाकी पैरामीटर्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, वैल्यूएशन ऑब्वियसली हाई है, पे रेशियो बता रहा है वैल्यूएशन हाई है। तो कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज अच्छा खासा होने के बाद भी कंपनी के जो एसेट है, उस एसेट से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया। रही बात रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो एक एवरेज के नीचे देखने को मिला। ये थोड़ा-सा वीकनेस मुझे देखने को ज़रूर मिला। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जब किसी कंपनी के कर्जा ज़्यादा है, तो आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन और कर्जा भी एडजस्टमेंट होते हैं। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी हर साल सेल्स का ग्रोथ कराता है, अच्छा खासा सेल्स करते हैं, उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस 50% कम है। देखिए इस तरीके से कंपनीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। एक बार प्रोजेक्ट चालू हो गया तो उसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है। हाँ, नया प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी का खर्चा होता है, तो इसलिए कंपनी का खर्चा यहाँ पे मेजर रहता है। तो साथ ही साथ कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो अच्छा खासा दिखा, कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दिया। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कैश फ्लो दिखा दूँ, तो जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, उतना ही कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो भी मेंटेन कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन है, इसी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन देखने को मिला। रही बात इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करके रखा, जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी मिला और डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। तो इसके चार्ट पैटर्न का आपको बता दूँ, तो चार्ट पैटर्न आपको एक रेंज, बहुत दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी को बहुत एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि जो स्टार्टिंग हुआ था उसी रेंज के उ मतलब वही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंपनी को सपोर्ट के हिसाब से, सॉरी रेजिस्टेंस के हिसाब से फेस करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट तो हुआ था, मगर मैं बार-बार बोलता हूँ को लॉन्ग जर्नी करके ब्रेकआउट फास्ट ब्रेकआउट देखना, तो एंटी मत लेना। आपको फिर से रिवर्सल करके कोई ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो उसके ऊपर एंटी ज़रूर होगा। ये था एक कंपनी। सेकंड जो कंपनी है, वो है एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है जिसका नाम है सीईएससी, जो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आप देखेंगे कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो कुछ एरिया में कंपनी पावर सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कोलकाता है, हावड़ा है, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास है। तो वेस्ट बंगाल में कंपनी बिज़नेस करते हैं और कंपनी का टोटल कस्टमर है 3.3 मिलियन कस्टमर है। तो कंपनी का अराउंड अराउंड 33 लाख के आसपास कस्टमर है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो मतलब पावर्स डिस्ट्रीब्यूट और भी 2 जगह पे होते हैं, जैसे नोएडा हो गया, साथ ही साथ राजस्थान हो गया और यहाँ पे देखिए जो और 2 जगह है जैसे मलीगन हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया। तो कंपनी खुद का बिज़नेस को धीरे-धीरे आउटसाइड स्टेट में भी लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से कंपनी काम स्टार्ट भी किया, जहाँ पे राजस्थान और महाराष्ट्र, इस तरीके से जगह पे भी कंपनी काम स्टार्ट किया। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी का ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए जब पावर का ज़रूरत ज़्यादा होगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आप कहेंगे सर फ्यूचर में हर घर-घर में अगर सोलर प्रोजेक्ट हो गया तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेशर हो सकते हैं, वो अलग बात है। देखिए इसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है, प्राइस कितना ₹66 के आसपास है। तो आप ज़रूर देखेंगे यहाँ पे पी रेशियो ठीक-ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा वीकनेस है कंपनी के लिए क्योंकि 1400 करोड़ का प्रॉफिट और 14,000 करोड़ का कर्जा, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है। तो साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ठीक-ठाक है, पैग रेशियो भी ठीक-ठाक है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी सेल्स तो अच्छा खासा कर रहा है, उसके हिसाब से एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे हैं। मगर कंपनी में कर्जा ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी को कर्जा भी इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा। और इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट एंड लॉस जो आया, अगर इंटरेस्ट कम होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता। तो रही बात कंपनी के रिटर्न के मामले में, कंपनी से 10 साल में अच्छा रिटर्न दिया, बाकी 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, बाकी
5 साल 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज के आसपास है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज के आसपास है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो जो दिखा रहा है यहाँ पे, जितना कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो भी दिखा रहा है। मतलब जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है उतना ही पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। ये सबसे अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। रही बात कंपनी के रिजर्व के, तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा, जैसे एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी में, तो रिक्सी कंपनी है, उस हिसाब से आप जरूर इसके ऊपर स्टडी करना। तो रही बात इसका चार्ट पैटर्न में, मैं आपको पहले भी मार्किंग किए गए थे, मतलब किए थे आपके सामने, कि ये जो रेंज बना है ये रेंज बहुत स्ट्रांग है। इस रेंज के नीचे ही बार बार ट्रेड कर रहे हैं, बार बार इस तरीके से ही गिर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट के माहौल देखने को मिला है। तो अभी थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, क्योंकि ये जो रेंज है ये रेंज बहुत स्ट्रांग रेंज होगा, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रेंज होगा। तो इस स्ट्रांग रेंज तक वो जरूर आएगा जिस तरीके से गिरावट हो रहा है। तो वेट करिए, कभी भी मौका मिले इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।